दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में। अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में बहुत बड़ी योजना का घोषणा कर दिए हैं और 5 बड़े नए नियम भी लागू किए हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपये भेजने का वायदा पूरा करने जा रहे हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपये का पक्का मकान देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये देने का दिन तारीख बन गया है। साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी का ताजा अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि एक भी योजना और नए नियम मिस नहीं हो। और आप यह वीडियो किस जिला, किस क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। सरकार ने 72 जिलों में लगभग 3 लाख नए घरों की सूची तैयार कर ली है। इस पहल से लाखों परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होगा। योजना में पारदर्शिता और तेजी लाते हुए लाभार्थियों का चयन पूरा किया गया है। सिवान जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। 5.34 लाख किसानों में से अब तक केवल 36,335 का डिजिटल आईडी बना है, जबकि 1.85 लाख का ई-केवाईसी पूरा हुआ है। कार्य की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की गई है और अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी किसानों को योजनाओं का पारदर्शी लाभ मिल सके। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार फ्री अनाज, गेहूं, चावल के साथ साथ अन्य जरूरी वस्तुएं भी उपलब्ध कराएगी। इसमें मुख्य रूप से चीनी, खाद्य तेल, नमक और साबुन जैसी चीजें शामिल होंगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को बाजार की महंगाई से राहत दिलाना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना है। यह सामग्री सरकारी राशन की दुकानों से प्राप्त की जा सकेगी। बिहार डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक GDS के लगभग 28,000 से अधिक पदों पर भर्ती का अवसर आने वाला है। 10वीं पास गणित और अंग्रेजी के साथ कोई परीक्षा नहीं, केवल 10वीं के अंकों, मेरिट के आधार पर। आयु 18 से 40 वर्ष। आवेदन जनवरी 2026 के अंत तक आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट dsonline.gov.in पर शुरू होने की संभावना है। वर्ष 2026 में विवाह के कुल 59 शुभ मुहूर्त 5 फरवरी से 12 दिसंबर तक हैं। हालांकि 17 मई से 15 जून तक मलमास रहेगा, जिस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। मकर संक्रांति के बाद शुक्र अस्त होने के कारण भी कुछ समय तक विवाह नहीं होंगे। मलमास में भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य अत्यंत फलदायी माना गया है। तेज प्रताप यादव की दही चूड़ा पार्टी पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार में उत्तराधिकार को लेकर खींचतान चल रही है और तेज प्रताप खुद को दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को भी संदेश देने की बात कही। इस भोज में लालू यादव, राज्यपाल समेत कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव के आवास पर मकर संक्रांति दही चूड़ा भोज ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलें तेज कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने परिवार के बिखराव खत्म होने और नए मोड़ आने की बात कही, जिससे चाचा भतीजा पारस चिराग के करीब आने की संभावना जगी। हालांकि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भोज में देर से पहुंचे, जिससे तेज प्रताप के साथ उनके संबंधों पर सवाल बरकरार हैं। बिहार सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करेगी। बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से जर्मन, कोरियन, अरबी और जापानी जैसी भाषाएं सिखाई जाएंगी। यह पहल युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, दूतावासों और IT जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खोलेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और वैश्विक मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव की दही चूड़ा पार्टी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस भोज में लालू यादव ने शिरकत कर तेज प्रताप को आशीर्वाद दिया, जिससे परिवार में एकजुटता दिखी। तेज प्रताप ने माता पिता को भगवान बताया और तेजस्वी यादव की उपस्थिति की भी पुष्टि की। यह आयोजन राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तेज प्रताप यादव की मकर संक्रांति दही चूड़ा पार्टी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है।
इस आयोजन में उनके मामा प्रभुनाथ यादव की उपस्थिति ने लालू परिवार में सुलह के संकेत दिए हैं। मामा ने कहा कि अब पूरा परिवार एकजुट रहेगा, जिससे परिवार के भीतर की तल्खियां कम होने की उम्मीद है। यह पार्टी परिवार के सदस्यों को करीब लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गई। बिहार सरकार ने गन्ना उत्पादन को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिहार के गन्ना अधिकारियों और चीनी मिल कर्मचारियों को लखनऊ के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य नवीन तकनीकों, फसल प्रबंधन और प्रसंस्करण की जानकारी देना है, ताकि राज्य में गन्ना उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। बिहार सरकार ने राज्य की 53 जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त 8 मौजूदा जेलों में भी निगरानी प्रणाली को उन्नत किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य जेल परिसर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रखना है, जिससे अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। बेल्ट्रॉन द्वारा 155.38 करोड़ रुपए की लागत से लागू होने वाली यह योजना जेलों को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएगी, अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाएगी। मकर संक्रांति पर पटना में दही चूड़ा भोज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रत्नेश सदा के आवास पर पहुंचे, जबकि बीजेपी कार्यालय में उप मुख्यमंत्रियों ने कार्यक्रम किया। तेज प्रताप यादव के घर लालू प्रसाद भी मौजूद रहे। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा गया और जेडीयू में आरसीपी सिंह की वापसी पर भी चर्चा हुई, जिससे त्योहार के बहाने बिहार की सियासत गर्मा गई। मधुबनी जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने हेतु 16 से 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को भी कार्ड मिलेंगे। पंचायत स्तर पर वसुधा केंद्रों पर निःशुल्क शिविर लगेंगे, जहां आशा कार्यकर्ता लाभार्थियों को लाने में मदद करेंगी। मोबाइल ऐप से भी कार्ड बनवाया जा सकता है, जिससे सभी को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। राज्य सरकार ने बिहार के 6 जिलों में आदिवासी छात्रों के लिए 15 नए छात्रावास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पीएम जनमन योजना के तहत बनने वाले इन छात्रावासों पर प्रति इकाई लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे और प्रत्येक में 100 छात्र रह सकेंगे। यह पहल आदिवासी शिक्षा को मजबूत करेगी, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। राज्य सरकार ने पटना और वैशाली जिलों में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए 9 बालूघाटों के आवंटन को मंजूरी दी है। यह निर्णय जेपी गंगा पथ फेज 1 भद्रघाट दीदारगंज और दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर करजान 4 लेन सड़कों के निर्माण में तेजी लाएगा। बीएसआरडीसीएल को आवंटित इन घाटों से बालू की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे निर्माण कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे और यातायात सुगम बनेगा। तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी सहित सत्ता विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया। इसे बिहार की राजनीति में तेज प्रताप के नए संवाद और नए समीकरणों की आहट के रूप में देखा जा रहा है। राबड़ी आवास पर इस बार यह पारंपरिक भोज आयोजित नहीं हुआ, जो एक बड़े बदलाव का संकेत है। ऐसा लगता है तेज प्रताप अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत कर रहे हैं। कटिहार के युवा उद्यमी गुलफराज ने बिहार के पारंपरिक मखाना उद्योग को मोदी मखाना ब्रांड के तहत आधुनिक पहचान दी है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल से प्रेरित होकर मखाना की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को उन्नत किया, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। बिहार सरकार भी 16 जिलों में मखाना खेती के लिए अनुदान दे रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और मखाने की वैश्विक मांग बढ़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO 2026 की लिखित परीक्षा की नई तारीखें घोषित की हैं। पहले जनवरी में होने वाली यह परीक्षा अब 14, 15, 17, 18, 20 और 21 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। इस बदलाव से अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिला है। कुल 935 पदों के लिए हो रही इस भर्ती परीक्षा के लिए आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी आयोजन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। उम्मीदवारों को बीपीएससी वेबसाइट पर अपडेट देखने की सलाह दी गई है। मकर संक्रांति के साथ खरमास समाप्त हो गया है।
जिससे शुभ कार्यों की शुरुआत हुई है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से उत्तरायण काल आरंभ होता है, जिसे धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस अवधि में विवाह गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य और दान पुण्य का विशेष महत्व है। यह पर्व धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जो जीवन में सकारात्मकता लाता है। पटना में मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश पर गंगा सोन घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। स्नान दान पूजा पाठ और खिचड़ी तिल के महत्व ने बाजारों में भी रौनक ला दी। तिलकुट और खिचड़ी पर्व की पहचान बने। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। यह पर्व आस्था, परंपरा और बाजार का अनूठा संगम रहा। केंद्र सरकार की किसान कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया बिहार के किसानों के लिए सिरदर्द बन गई है। आधार और जमाबंदी में नाम की स्पेलिंग या उपनाम में अंतर के कारण लगभग 80 से 90% किसान पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। पुरानी हाथ से लिखी जमाबंदियों में स्थानीय उच्चारण के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। किसान अब अंचल कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से सुधार का सुझाव दे रहे हैं। जमुई के मंजोश और भट्ठा मैग्नेटाइट खनिज ब्लॉकों की नीलामी के खिलाफ ग्रामीणों में भारी असंतोष है। बिहार सरकार के रोड शो के बावजूद ग्रामीण अपनी उपजाऊ जमीन और आजीविका के नुकसान की आशंका से 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं है। वे पर्यावरणीय क्षति और विस्थापन का विरोध कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय जाने की धमकी दी है। औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा ने अपनी निधि से 4.95 करोड़ की 129 योजनाओं की अनुशंसा की है। इनमें से गयाजी में 92 और औरंगाबाद में मात्र 37 योजनाएं दी गईं, जिससे औरंगाबाद को कम राशि मिली। एक योजना बेलागंज में देने पर विवाद भी उठा, जबकि सांसद प्रतिनिधि ने 10% राशि राज्य में कहीं भी देने का नियम बताया। काराकाट सांसद ने भी औरंगाबाद के लिए 4.68 करोड़ की अनुशंसा की। सुपौल जिले को जल्द ही नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिलेगी। न्यू जाजा जंक्शन से बैजनाथपुर आंदोली जंक्शन तक बिछाई गई नई रेल बाईपास लाइन पर इसी माह सीआरएस जांच की संभावना है। स्वीकृति मिलते ही ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे कोसी क्षेत्र और सुपौल के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देगी और 2026 तक 2 नए जंक्शन मिलने की उम्मीद है। सिमरी बख्तियारपुर में सांसद राजेश वर्मा ने प्रेस वार्ता में जन समस्याओं और विकास योजनाओं पर चर्चा की। वैशाली एक्सप्रेस के ठहराव पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि दूसरी ट्रेन उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा है। उन्होंने क्षेत्र को पिछड़ा मानकर उद्योग और रोजगार पर जोर देने तथा मट्टेश्वर धाम के विकास का वादा दोहराया, लेकिन मंदिर कमेटी से संपर्क न होने की बात कही। बक्सर जिले के शिक्षकों को अब राज्य निर्धारित दर पर शहरी आवास भत्ता मिलेगा। जिला शिक्षा विभाग ने HRMS पोर्टल पर कम भुगतान की शिकायतें मिलने के बाद यह आदेश जारी किया है। नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के सभी पात्र प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को जनवरी 2026 से संशोधित दर पर भत्ता देय होगा। इससे सैकड़ों शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही असमानता समाप्त होगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास रिहायशी इलाके में घुसे एक वृद्ध नर बाघ को वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। लगभग 12 से 13 वर्ष के इस बाघ के दांत नाखून झड़ चुके थे और इसने चरघरिया गांव में एक गाय का शिकार किया था। टीम ने इसे ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर पकड़ा और अब चिकित्सकीय जांच व सुरक्षा के लिए पटना के संजय गांधी उद्यान भेजा गया है। 2026 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में प्रियंका चोपड़ा जोन्स और ब्लैकपिंक की लीसा ने एक साथ मंच पर प्रस्तुति देकर सभी को चौंका दिया। यह बॉलीवुड, हॉलीवुड और के-पॉप स्टारडम का एक यादगार संगम था। दोनों ने बेस्ट एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज ड्रामा अवार्ड प्रस्तुत किया। अब प्रियंका ने बैक स्टेज की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। संभल प्रशासन और उम्मीद संस्था ने मिलकर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के जीवन में बदलाव लाया है। ABC डॉट मुहिम के तहत 190 भिखारी परिवारों को चिन्हित किया गया, जिनके 282 बच्चों में से 40 को स्कूल में दाखिला मिला। अब इनमें से 30 बच्चे 2026 के गणतंत्र दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सामने परेड में शामिल होंगे। यह पहल बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनके भविष्य को संवारने का प्रयास है।
विराट कोहली की शानदार फॉर्म ने भारत की कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की चोटों को लेकर बढ़ती चिंताओं को कुछ हद तक कम कर दिया है, जिसके बाद भारतीय टीम आज यानी 14 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरा वनडे मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाने उतरेगी। शिक्षा विभाग को स्कूल कॉलेज स्तर पर डिजिटल साक्षरता को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। सूचना प्रदूषण को यदि हम समय रहते नियंत्रित नहीं कर पाए तो सत्य की जगह झूठ, विश्वास की जगह संदेह और सद्भाव की जगह नफरत हावी हो जाएगी। इंटरनेट ने दुनिया को जोता है, लेकिन अब इसे साफ सुथरा रखना सबकी जिम्मेदारी है। वास्तव में भारतीय शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण सामूहिक मिशन होना चाहिए। इसके अंतर्गत हमारा लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्धन के साथ साथ भारतीय विकास का एक वैश्विक वृत्तांत रचना भी होना चाहिए। इससे न केवल विकसित भारत का मिशन सुदृढ़ होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव भी बढ़ेगा। भागलपुर में परिवहन विभाग अब नियमों के खिलाफ चल रहे मॉडिफाइड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान रोको टोको अभियान में कई वाहनों में अनधिकृत बदलाव पाए गए। दोपहिया वाहनों के साइलेंसर, लाइट और व्यावसायिक वाहनों के ढांचे में बदलाव अवैध हैं। परिवहन मंत्री के निर्देश पर डीटीओ और एमवीआई को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ऐसे वाहनों को जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा और परमिट भी रद्द हो सकता है। अजगैवीनाथ धाम के दिलगौरी मोहल्ला में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व अधिकारी शालिनी कुमारी के नेतृत्व में बुलडोजर चलाकर दर्जन भर मकान ध्वस्त किए गए। लोगों के विरोध के बावजूद पुलिस बल की मौजूदगी में 4 घंटे तक चली इस कार्रवाई में कई परिवार बेघर हो गए। प्रशासन ने बताया कि सड़क बाधित होने के कारण कई नोटिस के बाद यह कदम उठाया गया। भागलपुर का कतरनी चावल और चूड़ा अब विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति कम पड़ रही है। सुल्तानगंज समेत कई क्षेत्रों में इसकी खेती का रकबा बढ़ा है और किसानों को प्रति एकड़ 6,000 रुपए का प्रोत्साहन मिल रहा है। मकर संक्रांति पर मांग चरम पर है और कृषि विभाग अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए सर्वे कराएगा। गया के बरसौना गांव के युवा किसान ईश्वर कुमार वर्मा ने जैविक खेती को अपनाया। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर प्राकृतिक तरीकों से खेती की, जिससे शुरुआत में आलोचना मिली। प्रधान संस्था और सुभाष पालेकर से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने ट्रैप क्रॉप तकनीक का उपयोग किया। उनकी मेहनत से बरसौना को ऑर्गेनिक विलेज का दर्जा मिला और 5,000 से अधिक महिला किसान आत्मनिर्भर बनी। ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में मगध विश्वविद्यालय ने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को 128 रनों से करारी शिकस्त दी। यशराज सिंह के 79 रनों और राहुल कुमार व आदर्श कुमार सिंह की 3-3 विकेटों की शानदार गेंदबाजी से टीम ने 206 रन बनाए और विपक्षी को 77 पर समेट दिया। इस जीत से मगध विश्वविद्यालय ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में लॉजिस्टिक पार्क को मंजूरी दी है, जो मिथिला क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी सौगात है। यह पार्क आधुनिक परिवहन और भंडारण सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय उद्योगों, कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार सृजन होगा और दरभंगा को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। कैबिनेट ने 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए 138 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस की समय सारणी जारी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 18 जनवरी को उद्घाटन के बाद यह ट्रेन 22 जनवरी से चलेगी। यह अत्याधुनिक ट्रेन वाराणसी, लखनऊ होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी। अप में यह 27 घंटे 40 मिनट में और डाउन में 29 घंटे 35 मिनट में यात्रा पूरी करेगी। सासाराम, डेहरी, ऑन सोन, भभुआ रोड जैसे स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 10 से 13 जनवरी तक आयोजित इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल अनंतनाथ का समापन हुआ। पीजी एथलेटिक्स विभाग 124 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि सीएम कॉलेज दरभंगा उपविजेता रहा। पूर्व कुलपति डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह ने युवाओं के शारीरिक मानसिक उत्थान और सरकारी नौकरियों में कलाकारों खिलाड़ियों को मिलने वाले अवसरों पर जोर दिया। यह आयोजन छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने का मंच प्रदान करता है। बिहार चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है।
उन्होंने राजद को जयचंदों की पार्टी बताते हुए दावा किया कि जनशक्ति जनता दल जेजेडी लालू प्रसाद यादव की असली पार्टी है। दही चूड़ा भोज में लालू की मौजूदगी और तेजस्वी की अनुपस्थिति ने परिवार में उत्तराधिकार की जंग के संकेत दिए। तेज प्रताप ने तेजस्वी को राजद को जेजेडी में विलय करने की सलाह भी दी। बिहार में बर्फीली पछुआ हवा के कारण सुबह शाम कनकनी बनी रहेगी। पटना सहित दक्षिणी भागों में धूप से आंशिक राहत मिलेगी, जबकि उत्तरी जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। सबौर में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 15 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी भागों में घना कोहरा बढ़ सकता है। बिहार ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर एसोसिएशन ने बीएसईबी की मौजूदा नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह नीति पीपीपी मोड वाले केंद्रों को प्राथमिकता देकर लगभग 200 निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। इससे 50,000 से अधिक लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। एसोसिएशन ने लंबित भुगतान और सरकारी परीक्षाओं में समान अवसर की मांग करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप की अपील की है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जनसुराज पार्टी जसुपा से नेताओं का मोह भंग हो रहा है। आईपीएस आनंद मिश्रा भाजपा में शामिल हो गए, जबकि भोजपुरी गायक रितेश पांडेय ने जसुपा से नाता तोड़ लिया है। अब आरसीपी सिंह के भी जदयू में लौटने की चर्चा है। कई अन्य उम्मीदवार भी पार्टी से दूरी बना रहे हैं, जिससे जसुपा के सांगठनिक फेरबदल की संभावना है। जेपी गंगा पथ अब पटना सिटी घाट से जुड़कर अशोक राजपथ तक पहुंच गया है। इससे पटना सिटी निवासियों को अशोक राजपथ के जाम से मुक्ति मिली है और समय व ईंधन की बचत हो रही है। मारूफगंज के पास एक गोलंबर बनाया गया है और पटना साहिब रेलवे स्टेशन से जुड़ने वाला एक नया आरओबी निर्माणाधीन है। बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी स्थानांतरित किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में आवागमन और व्यापार सुगम होगा। बिहार की बेटी दिव्या ने राष्ट्रीय स्तर पर मिस आइकॉन दिवा 2025 से 2026 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। नोएडा में आयोजित इस इवेंट में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन का प्रदर्शन किया। रोहतास की मूल निवासी दिव्या, जो पटना में रहती हैं और क्लासिकल डांस टीचर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा हैं, ने अपनी सफलता से परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सम्मान और सुरक्षित प्रबंधन के लिए मानक संचालन कार्य प्रणाली एसओपी जारी की है। इसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, साइबर अपराध और हिंसा से बचाव है। प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति और परामर्श प्रकोष्ठ अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे छात्राओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके। खान एवं भूतत्व विभाग ने राजस्व संग्रह में खराब प्रदर्शन पर 23 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। निदेशक मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। रोहतास, पटना सहित 7 जिलों के एमडीओ के खिलाफ प्रपत्र गठित करने का निर्देश दिया गया। मधुबनी और गोपालगंज के शून्य राजस्व वाले एमडीओ से भी जवाब मांगा गया है। विभाग ने बालू घाटों की नीलामी और लंबित आवेदनों के त्वरित निपटान के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर में कफ सिरप के साथ जब्त स्कॉर्पियो को कोर्ट के आदेश के बावजूद नीलाम करने के मामले में तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक, डीएसपी, थानाध्यक्ष और दारोगा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई ने यह कार्रवाई की। 2020 में जब्त गाड़ी को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन मार्च 2023 में उसे नीलाम कर दिया गया। तेज प्रताप यादव पटना में लालू राबड़ी आवास पहुंचे और अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी तथा छोटे भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि वे मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले दही चूड़ा भोज का निमंत्रण देने गए थे। इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। हालांकि तेज प्रताप ने इसे पारिवारिक बताया। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। वरिष्ठ विधायकों को केंद्रीय पूल से बड़े बंगले आवंटित करने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिससे 15 विधायकों को लाभ मिलेगा। मंत्रियों और विधानमंडल के पदाधिकारियों को भी अतिरिक्त आवास मिलेंगे। इसके अतिरिक्त NH 131G पर 6 लेन सड़क और बिहटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 14,200 लाख रुपए की राज्य हिस्सेदारी को भी मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना में 653 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए बिजली आपूर्ति को मंजूरी मिली। इससे शहर में निर्बाध और सुरक्षित बिजली मिलेगी। इसके अतिरिक्त पटना रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण कंडक्टर लाइसेंस नियमों में संशोधन, 8वीं पास, आनंद कारज विवाह पंजीकरण और विभिन्न विभागों में 694 पदों के पुनर्गठन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर दिया है। जो अभ्यर्थी 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके, वे 17 जनवरी द्वितीय पाली को सत्यापन करा सकते हैं। आयोग ने पात्र रोल नंबरों की सूची भी जारी की है। 13 से 16 जनवरी के बीच अनुपस्थित रहने वाले भी सूचना देकर 17 जनवरी को शामिल हो सकते हैं। पटना में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन के अंतिम दिन अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को दैनिक कार्यों को लंबित न रखने का निर्देश दिया। डीजीपी विनय कुमार ने जनता का विश्वास जीतने पर जोर दिया। सम्मेलन में विकसित बिहार 2047 में पुलिस की भूमिका, भ्रष्टाचार जांच में तेजी और आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को 2026 के लक्ष्यों के लिए रोड मैप भी बताया गया। पटना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) के कैमरों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। नए साल में 12 दिनों के भीतर 10,000 से अधिक चालान काटे गए हैं। इनमें हेलमेट न पहनना, गलत दिशा में वाहन चलाना और नो पार्किंग प्रमुख हैं। यह डिजिटल प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था सुधर रही है।